रूस को जवाब देने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह तैयार। अमेरिका के पूर्व नौसेना अधिकारी का खुलासा, बैलिस्टिक मिसाइल से सबमरीन्स पर हमला करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व एनएसए ने भी सुझाए कई कदम, हालांकि वो कन्वेंशनल है। रूस की सेकेंडरी स्ट्राइक कैपेबिलिटी, उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि समंदर में न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर जिनमें कैपेबिलिटी है, वहां से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की जिसमें कैपेबिलिटी है रूस की, ऐसी सबमरीन्स को अमेरिकी नेवी आइडेंटिफाई करेगी और उनको नष्ट कर देगी। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्या ब्लैक सी, सीरिया, लीबिया, जहां भी रूस की फौज के निशान होंगे, क्या उन जगहों से उनको वाइप ऑफ करने के लिए अमेरिका अब तैयारी कर रहा होगा? क्या होने वाला है आने वाले दिनों में रूस के लिए? और क्या खतरनाक प्लान किया जा सकता है? क्या ये पाइपलाइंस जो पड़ी हुई हैं इनको समाप्त करने वाले के बारे में, इनको काटने के बारे में सोचा जा सकता है? सैंक्शंस से पहले ही रूस चरमराया हुआ है, क्या इस तरह के हालात रूस को और डेस्परेट बना देंगे? ये जरूर हम जानना चाहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आगे हम आपको ये भी बताएं कि वो जो ब्रीफकेस 13 अप्रैल को नुमाया हुआ था पुतिन के हाथों में, उस ब्रीफकेस के मायने क्या हैं? क्यों कहा जाता है उसे चेगेट? उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन कपिल सर का एक कमेंट ले जल्दी से। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब पहली बार अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पे बम डाले थे, उस समय अमेरिका के सामने कोई डेस्परेशन नहीं था। एलाइड फोर्सेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रैक्टिकली जीत चुके थे। जर्मनी सरेंडर कर चुका था, इटली सरेंडर कर चुका था, और कोई वो रीजन नहीं था कि जापान के ऊपर, मतलब आप कह रहे हैं डेस्परेशन लीड करे अटैक के लिए? जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो फिर क्या सिचुएशंस हैं जिससे ये हो सकता है? जरूरी ये होगा कि उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उस समय क्या कहती है। और मेरा अपना पर्सनली मेरा फीलिंग ये है कि रशिया जो है इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। रशिया इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, दुनिया के लिए अच्छी खबर। लेकिन क्या ये विशफुल थिंकिंग है? क्या ये इस समय, जबकि तमाम स्टेटमेंट्स ये कह रहे हैं कि सिचुएशन ऑड हो चली है इस समय, क्या ये एक खुशनुमा सोच है, विशफुल थिंकिंग है, या वाकई ये आने वाले दिनों में सच साबित होगा? हम ये भी समझेंगे कि वो न्यूक्लियर फुटबॉल जिसका जिक्र किया जा रहा है, क्यों पुतिन अपने साथ में वो न्यूक्लियर फुटबॉल इन दिनों 13 अप्रैल को आपको याद होगा नुमाया हुआ था उनके हाथ में, डेटरेंस फोर्स को एक्टिवेट कर चुके हैं। क्या इतना सब कह देने के बाद वो अपने आप को थामे रोके रख सकेंगे जब यूक्रेन में उनके लिए स्थितियां किसी फुल स्टॉप तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही हैं? रंजीत सर से और पीके बैनर्जी सर से भी ये जानेंगे। लेकिन इस समय ये जानकारी आपके लिए देख लेना बहुत आवश्यक है ताकि अग्निकुंड को और बड़े परिदृश्य में आप समझ सकें। देखिए जरा ये क्या है। ये है वो जिसे अमेरिका में न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है, लेकिन रूस में कहा जाता है चेगेट। चेगेट इसलिए क्योंकि वहां के एक पहाड़ का नाम है, और वो पहाड़ वहां की सुरक्षा और वहां का सामर्थ्य उसका प्रतिनिधित्व करता है। अब चेगेट में क्या होता है? चेगेट में होती है वो रेड बटन जो आपको नीचे दिखाई दे रही है, जिसको अगर दबा दिया जाए तो उसके बाद करीब करीब 6000 न्यूक्लियर वेपन्स, छोटे बड़े, जो इस समय रूस के पास हैं, वो हर कोई एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद तरतीब के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से वो काम करने लग जाएंगे। पूरी दुनिया को ये डर है कि बीते दिनों, बहुत दिनों बाद पुतिन के पास ये जो चेगेट दिखाई दिया था, क्या इससे वो कोई संदेश देना चाह रहे थे? पीके बैनर्जी सर, देखिए, जो बातें अभी वर्ल्ड लीडर्स कर रहे हैं न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप का, इट इज शोइंग देम इन अ वेरी पुअर लाइट। जैसे जनरल ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन तभी इस्तेमाल होते हैं जब इट इज़ अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स, जब आपका एग्जिस्टेंस खतरे में होता है। और ये सब जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस तो सबके पास होता है। जब आपके पास न्यूक्लियर वेपन होता है, वो ऑप्शंस तो है आपके पास, वो हमेशा से ही है। लेकिन क्या वो इस्तेमाल करने का टाइम है, दैट विल डिपेंड ऑन रशिया का डिस्परेशन कितना है। क्योंकि रशिया को भी पता है ये कोई मजाक नहीं है। एक बार अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए, देयर आफ्टर इट्स टोटल एनिहिलेशन। सो ये बातें हो रहा है, ये बेसिकली इट्स ब्रिंक्समैनशिप। मुझे लगता है पीपल शुड अंडरस्टैंड, अमेरिका शुड अंडरस्टैंड, ये ब्रिंक्समैनशिप से निकल के नाउ डिप्लोमेसी शुड टेक इट्स रोल। कंप्लीट एनिहिलेशन एंड नॉट यूजिंग एट ऑल के बीच की भी एक सिचुएशन होती है क्या? मसलन क्या ये सोचा जा सकता है कि अज़ोवस्टल जैसी जगह में इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करके अपने हक में चीजें की जा सकें और एक मैसेज भी दिया जा सके, फिनलैंड को एक मैसेज दिया जा सके, स्वीडन को, क्या इससे पहले कि वो नेटो के लिए अप्लाई करें? मैं ये रंजीत सर आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, पहले तो आपने बहुत अच्छा समझाया। फुटबॉल अमेरिका में कोड्स होते हैं और रेगट रशिया में, तो हर एक लीडर ये फुटबॉल अपने साथ रखता है कि कहीं अगर जो न्यूक्लियर बटन दबाना पड़े, चाहे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हो या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो,
तो आपने ये देखा कि आपको दिखाई दिया कि ये रैकेट पुतिन के हाथ में है। अब देखिए, कहते हैं पुतिन वॉज अ रेकलेस लीडर, शतरंज अच्छा नहीं खेला, तो अब डेस्परेट हो गया और ये भी चेतावनी दी है यूक्रेन ने अब अटैक शुरू कर दिया है रशिया के अंदर, और उन्हें चेतावनी दी है अगर जो यूक्रेन ने रशिया के अंदर अटैक किया नतीजा भयानक होगा। उस तरफ बाइडेन साहब ने कहा कि मुझे $33 बिलियन, कांग्रेस को बोल रहा है कि कांग्रेस को बोल रहा है मुझे $33 बिलियन दे दो। तो ये लड़ाई अब हो गई है नेटो एंड बाइडेन वर्सेस थिंग। और गुटेरेस साहब, मैं ये बता दूं, यूनाइटेड नेशंस के गुटेरेस साहब लीडर गए थे मॉस्को, लावरोव से बात किया। राइट सर, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सब के बीच वो सिचुएशन आती जा रही है जहां रेड लाइन क्रॉस कर जाएगा कोई? मैं ये फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।